नमस्कार, मैं विषय के पक्ष में अपने तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, सदन के अंदर मेरा पहला प्रश्न यही है कि आखिर क्या कारण है कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। महोदय, इसका प्रमुख कारण इस शैक्षिक अवसरों का असंतुलन ही तो है, जहाँ एक तरफ उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय संसाधन के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल नामांकन अनुपात 27% है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते छात्रों की तुलना में हम देखें तो पंजीकृत विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 1113 है। महोदय, यही असंतुलन, यही शिक्षा की गुणवत्ता में कमी के कारण ही प्रतिभा पलायन हो रहा है। महोदय, इसी प्रतिभा पलायन को रोकने एवं इन्हीं सभी शैक्षिक अवसरों को संकलित करने के लिए विश्वविद्यालय का वैश्वीकरण ने एक अहम योगदान निभाया है। और क्रॉस बॉर्डर शिक्षा संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हम माने तो इस वर्ष तक 333 विश्वविद्यालयों ने अपनी शाखाओं को विश्व में स्थापित किया है, जिसमें प्रमुखतः निर्यातक देशों में ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं, तो वही आयातक देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मलेशिया एवं कतर जैसे देश शामिल हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब इन देशों की सूची में भारत का कहीं नाम ही नहीं है। कौन है वो देश जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करता है, पूरे देश विश्व को एक परिवार मानता है? आखिर क्या कारण है? इस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि शैक्षिक वैश्वीकरण में इतना पीछे रह गया। महोदय, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए इन विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे मोनाश विश्वविद्यालय, कॉर्नवॉल विश्वविद्यालय, सोरबेन विश्वविद्यालय, नॉटिंघम विश्वविद्यालय, इन सभी ने अपने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिषद के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शहर जैसे शैक्षिक केंद्रों का भी निर्माण किया है। और मैं समय की बाध्यता के कारण सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, दुबई का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शहर। महोदय, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र दुबई का जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शहर है, उसमें 11 देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 27 शाखा परिषद स्थापित है और वैश्विक विद्या के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ 20,000 से अधिक छात्र वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करते हैं, योग्यता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, यही उपलब्धि तो है जो हम इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करके प्राप्त कर सकते हैं। महोदय, इसी का अनुसरण करते हुए भारत में भी सर्वप्रथम किसी विदेशी विश्वविद्यालय का शाखा परिषद स्थापित किया गया। हम सभी ने हाल ही में देखा डिकिन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया की विश्वविद्यालय है। हाल ही में अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में डिकिन विश्वविद्यालय का भी परिसर स्थापित किया गया। इसका क्या तात्पर्य है महोदय? इसी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। महोदय, वैश्विक विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता तब बढ़ जाती है जब हम अनुसंधान की गुणवत्ता की बात करते हैं। महोदय, भारत जैसे देश में अनुसंधान पर निवेश सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में मात्र 0.7% है। महोदय, कितना कम है, जबकि यही अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विश्वविद्यालय सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी अनुसंधान पर ही करते हैं। इसकी आवश्यकता हमें है, इसीलिए हमें विदेशी विश्वविद्यालयों को स्थापित करना है। महोदय, विदेशी विश्वविद्यालय जब भारत में स्थापित होगी तो अनुसंधान भी होगा, साथ ही साथ समान अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी मिलेगा, शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और इन सभी के परस्पर सम्मेलन से प्रतिभा पलायन पर भी रोक लगेगी और छात्रों का समग्र विकास हो सकेगा। और जो रोजगार की परेशानी है, अगर छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा तो भारत देश में ही रह के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। महोदय, शिक्षा के आदान प्रदान से व्यक्तिगत छात्रों को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। और इसी के साथ मैं सुबह से सुन रहा हूँ हमारे सारे प्रतिपक्षी साथी एक बात पर जोर दे रहे हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय आएंगी और हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारी सभ्यता पर कुठाराघात होगा। महोदय, रश्मि रथी के पहले छंद की चौथी पंक्ति से मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा, जिसमें महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, वादी रुकते नहीं आदि से और सूलों के मूल से। अर्थात शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, उसके स्रोत की आवश्यकता नहीं है। महोदय, इन विदेशी विश्वविद्यालयों को आने से हमारी संस्कृति धूमिल हो जाएगी, ऐसा हमारा देश का इतिहास नहीं रहा है। हम हमेशा अच्छी पहल को ग्रहण करते आए, अपनाते आए हैं, ताकि हम सब एकजुट होकर के पूरे विश्व का कल्याण करें और अपने देश का भी कल्याण करें। धन्यवाद।